पागल सी दिल मेरा तेरी गल्लां च आके रुल गया, ऐसे लगे नी जख्म के हंसना हंसाना भूल गया। हाय दोस्त, गुड आफ्टरनून। आज हम पोलिटी के 10 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। हम अपने टेक्निकल टीम रवि रंजन के साथ 10 क्वेश्चन वो आप देखेंगे बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के व्यक्ति थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिए थे और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर, भाषा का चर्चा किस अनुसूची में किया गया है? तो वह है 8वां अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों, आज अनुसूची जो है इसका हम खंदाने खत्म कर देते हैं सब में। तो पहला अनुसूची में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसमें भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद है दूसरा अनुसूची। तो दूसरा अनुसूची में कहा गया है वेतन एवं भत्ता। उसके बाद है तीसरा अनुसूची, जिसमें राष्ट्रपति का या जितने भी बड़े बड़े नेतागण होते हैं उनका शपथ ग्रहण है। चौथा अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 5वां अनुसूची SC ST के प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। 6ठा अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य की विशेष व्यवस्था का चर्चा किया गया है। 7वां अनुसूची सूचियों का बंटवारा, और सूची जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समवर्ती सूची, राज सूची, संघ सूची। उसके बाद आपको है 8वां अनुसूची, जिसमें भाषा का चर्चा किया गया है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो 15वां भाषा बना। उसके बाद आपको 71वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषा को जोड़ा गया, जो इसके लिए हम ट्रिक बना कर लेके आए हैं। ट्रिक इस प्रकार है, नमक क्या है? नमक है न से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। यह 3 भाषा है। हमारे संविधान में 71वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है नमक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी है। उसके बाद आपको 4 भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, उसका भी ट्रिक हम बना कर लेके आए हैं। वह ट्रिक है बदमाश। क्या है? बदमाश। देखते हैं कि हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे लोग बदमाशी करते हैं। इसी को देखकर हमारे एक छोटा बेटा आर्यन सम्राट है, उनको देखे तो हम पढ़ रहे थे, उसमें दिमाग में अचानक आ गया, तो हम उसके लिए बना दिए बदमाश। देखिएगा, यह ट्रिक जो है बदमाश है। बदमाश, इसमें 4 भाषा को समाहित किया गया है। ब से बोरो, बोरो जो भाषा है वह है असम का। ड से डोंगरी, यह जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। म से मैथिली, यह जो है अपना बिहार का है। और स से संथाली, यह अपना पड़ोसी राज्य झारखंड का है। तब जाके हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 22 भाषा का चर्चा किया गया है। उसके बाद 9वां अनुसूची में भूमि अधिग्रहण का चर्चा किया गया है। उसके बाद 10वां अनुसूची में दल बदल कानून की व्यवस्था किया गया है।
उसके बाद 11वां अनुसूची में पंचायती राज का चर्चा किया गया है। उसके बाद 12वां अनुसूची में नगर निगम की चर्चा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? वह हुए थे 1952 ईस्वी में। कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1976 ईस्वी में। इससे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है। क्या आता है? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर कोई भी बात क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सर मतलब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो कहा गया है कि न अच्छा बेटा तो लिंगरो बेटा अच्छा। कहने का मतलब कि ऑप्शन न समझ में आए तो क्वेश्चन पूछ दे। कोई भी चीज जोड़ने का अगर काम करता है तो आप मारिएगा 42वां संविधान से 1976 के द्वारा, और हटाने की बात करें तो मारिएगा 44वां संविधान से 1978 के द्वारा मारिएगा। क्वेश्चन अगला, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश से 3-4 और क्वेश्चन बनता है जो आप सीख जाइए। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश का रुपया के नाम का दिया है टाका। और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। 3 क्वेश्चन सीखे। सबसे पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 16 दिसंबर 1972 ईस्वी को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पड़ता है। बांग्लादेश के पैसा का नाम टाका है। और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति है? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति है? तो पहले सबसे पहले हम जानिए कि चिपको आंदोलन होता क्या है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था और शुरुआत करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा थे। कहने का मतलब क्या? पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था और उत्तराखंड से किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वही ये थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एस.एन. स्वामीनाथन। हरित क्रांति से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया सुनो। कहेगा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति भारत में कहेगा तो एस.एन. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और सबसे कम विकास मोटा अनाज मकई का हुआ था। क्लियर है? अगला इसमें एक ऑप्शन देखिएगा, वर्गीज कुरियन। तो कहेगा श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक का चर्चा 110 अनुच्छेद में किया गया। कितने में किया गया है? 110 अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका है 108। 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का चर्चा किया गया है। उसके बाद अगला है 32 अनुच्छेद। तो जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप 32 अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगला ऑप्शन है 124। 124 अनुच्छेद जो है वह है सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। कितने में? 124 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। क्लियर है? उसके बाद अगला है भारत और चीन के बीच में कौन सीमा रेखा है? तो मैकमोहन है। कौन है? मैकमोहन है। और मैकमोहन रेखा की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था, जो भारत और चीन के बीच में लाइन है। अगला ऑप्शन है रैंड क्लिफ लाइन। तो रैंड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर? उसके बाद अगला ऑप्शन है डुरंड रेखा।
ड्यूरंड रेखा की स्थापना 1896 ईस्वी में हुआ था, लेकिन शुरू में जब वह बना था तो वह पाकिस्तान और भारत के बीच में था, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो वह लाइन जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ड्यूरंड लाइन। क्लियर है? उसके बाद अगला ऑप्शन 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है, 38वीं समांतर रेखा जो यह लाइन है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। एक और जान जाइए 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यह कोरोना काल में आप चिंता नहीं कीजिए। इस चिंता के विषय पर मैं एक छोटा सा 1 मिनट का गाना गाना चाहूँगा आपके लिए, सुनिएगा गौर से। जीना है तो हंस के जियो, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। तो यह कोरोना से आप लोग डरे नहीं, डट के इसका सामना कीजिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगा।